नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोग देख रहे हैं स्काईमेट मौसम स्टेशन। इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे कि अगले 10 दिनों में किस तरीके से मौसम रहेगा और अगले 10 दिनों के अंदर किस तरीके से मौसम में बदलाव देखा जाएगा। देखिए दोस्तों, पिछले 24 घंटे के दौरान देश के कई राज्यों पर जबरदस्त प्री मानसून एक्टिविटी यहां पर दर्ज की गई, यानी दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत तक प्री मानसून एक्टिविटी काफी जोरदार तरीके से पिछले 24 घंटे के दौरान यहां पर देखने को मिली है। यानी चाहे कर्नाटक हो, केरल हो, तमिलनाडु हो या फिर तेलंगाना हो, महाराष्ट्र का इलाका हो, मध्य प्रदेश के इलाके हो, छत्तीसगढ़ के इलाके हो, उड़ीसा के इलाके हो, झारखंड के इलाके हो, इसी के साथ ही पूर्वोत्तर राज्य के इलाके हो या फिर पहाड़ी क्षेत्र के इलाके हो, इन सभी क्षेत्रों पर अच्छी एक्टिविटी पिछले 24 घंटे के दौरान देखने को मिली है। लेकिन दोस्तों, प्री मानसून एक्टिविटी देश भर यानी अधिकांश इलाकों पर एक्टिव होने वाले, यानी उत्तर भारत से लेकर गंगा के मैदानी क्षेत्र, मध्य भारत, पश्चिम भारत, दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर राज्य के साथ साथ पहाड़ी क्षेत्र के तमाम इलाके यानी अधिकांश राज्यों पर प्री मानसून एक्टिविटी काफी ज्यादा एक्टिव होने वाला और देश के कई राज्यों पर बारिश की एक्टिविटी दर्ज की जाएगी। लेकिन किस तरीके से देखी जाएगी, किस तरीके से बारिश होगी, तमाम जानकारी समझेंगे। आप सभी लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर इस समय की मौजूदा स्थिति की बात करें तो देखिए, दक्षिण भारत के पूर्वी महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना के साथ साथ आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, छत्तीसगढ़ के साथ साथ उड़ीसा, बिहार, झारखंड, पूर्वोत्तर राज्य के इलाके, यहाँ पर देखिए इस समय बादलों का फ्लो देख रहे हैं, यानी बादल यहां पर आते जाते दिखाई दे रहे हैं। और इसी के साथ साथ अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का इलाका है, यहां पर आज सुबह से ही बादल दिखाई दिए, लेकिन अभी यहां पर मौसम साफ है क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर जो बने हुए थे बादल, ये आगे यानी पूर्वी भारत की ओर मूव कर चुके हैं। वहीं पहाड़ी क्षेत्रों पर बादल है, पूर्वोत्तर राज्य के तमाम इलाकों पर बादल है, वहीं मध्य भारत से लेकर पश्चिम भारत के कई इलाके यहां पर शुष्क बने हुए हैं। यानी इस तरीके का मौसम प्रेजेंट टाइम का बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर अगले 10 दिनों के दौरान किस तरीके की स्थिति बनेगी, कहां पर कैसे बारिश होगी, तो आइए इसकी रिपोर्ट सीधे समझ लेते हैं। पहले दोस्तों, अगर आज की बात करें तो आज यहाँ पर इस मॉडल को देखकर समझिए, पहाड़ी क्षेत्रों पर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे बढ़ रहा है और जिसके वजह से पहाड़ी क्षेत्र के कई इलाकों पर बादलों की आवाजाही बनी हुई है। वहीं उत्तर भारत से लेकर गंगा के मैदानी क्षेत्र और पश्चिम भारत के ज्यादातर इलाके यहाँ पर शुष्क बने हुए, इसलिए बने हुए हैं क्योंकि यहाँ पर कोई एक्टिव वेदर एक्टिव होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अभी यहाँ पर कोई एक्टिव वेदर एक्टिव यहाँ पर नहीं है। लेकिन इसी के साथ साथ दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत पर जो एक सर्कुलेशन और एक ट्रफ लाइन बनी हुई थी, ये अब थोड़ा यहाँ पर कमजोर पड़ी हुई है। यानी आज यहाँ पर कमजोर पड़ी हुई है, लेकिन आने वाले समय में यहाँ पर जो है एक्टिविटी फिर से बढ़ेगी। हालांकि आज यहाँ पर थोड़ी बारिश में डिफिशियंसी दिखाई देगी। हालांकि पिछले 24 घंटे के दौरान दक्षिण भारत के कई इलाकों पर जबरदस्त यहाँ पर थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी के साथ बारिश हुई है। हालांकि आज भी यहाँ पर संभावनाएं कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, दक्षिणी पूर्वी महाराष्ट्र और इसी के साथ ही आंध्र प्रदेश के इलाकों पर दिखाई दे रही है। यानी इन इलाकों पर थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी के साथ आज भी बारिश की एक्टिविटी दर्ज की जाएगी। और पिछले 24 घंटे के दौरान जो मध्य भारत और पूर्वी राजस्थान के ऊपर बादल बने हुए थे, ये पूर्वी भारत की ओर थोड़ा यहाँ पर बढ़े हुए हैं और जिसके वजह से आप सभी को बादलों की आवाजाही दिखाई दे रही है। लेकिन अगले 24 घंटे की बात करें तो अगले 24 घंटे के दौरान पूर्वोत्तर राज्य के ज्यादातर इलाकों पर बरसात रहेगी, चाहे असम का इलाका हो, मेघालय का इलाका हो, नागालैंड का इलाका हो, मणिपुर से लेकर त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश के तमाम इलाकों पर बारिश रहेगी। वहीं दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत के कर्नाटक से लेकर कोंकण, गोवा, केरला, तमिलनाडु के इलाकों पर बारिश की एक्टिविटी रहेगी। आंध्र प्रदेश के इलाकों पर हल्की बारिश की एक्टिविटी रहेगी। वहीं अगले 24 घंटे के दौरान पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तरी पूर्वी महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन सभी क्षेत्रों पर कोई खास एक्टिविटी दिखाई नहीं देगी। यानी यहाँ पर लगभग मौसम साफ ही रहेगा। वहीं 6 तारीख आते आते देखिए पूर्वोत्तर राज्य के कई इलाकों पर बरसात रहेगी, कुछ इलाकों पर भारी बारिश की एक्टिविटी देखी जाएगी। सिक्किम से लेकर अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के तमाम इलाकों पर बारिश रहेगी।
वहीं दक्षिण भारत के कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के इलाकों पर बारिश रहेगी। आंध्र प्रदेश के इलाकों पर चिटपुट बारिश की एक्टिविटी देखी जाएगी। वहीं उत्तर भारत से लेकर पश्चिम भारत मैदानी क्षेत्र के इलाके यहाँ पर शुष्क रहेंगे, लेकिन 6 तारीख आते आते गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर एक यहाँ पर परिवर्तन आप सभी को दिखाई देगा। परिवर्तन यह रहेगा, यहाँ पर हवाओं का जो यहाँ पर कह सकते हैं परिवर्तन है, ये फंडामेंटली परिवर्तन यहाँ पर दिखाई देगा। और 7 तारीख आते आते यहाँ पर एक बड़ा परिवर्तन यानी एक बड़ा यहाँ पर चेंजिंग दिखाई देगा, या यह दिखाई देगा कि गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर पूर्वैया हवाओं का असर यहाँ पर बढ़ जाएगा। यानी यहाँ पर देखिए किस तरीके से बंगाल की खाड़ी से हवाएं निकलती हुई आंध्र प्रदेश और दक्षिण भारत को प्रभावित करेंगी, यानी छत्तीसगढ़ को भी प्रभावित करेंगी, उड़ीसा को प्रभावित करेंगी, पूर्वी महाराष्ट्र को प्रभावित करेंगी, मध्य भारत को प्रभावित करेंगी। और इसी के साथ साथ पूरे गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर पूर्वैया हवाएं अपना असर डालेंगे। और इसके असर के वजह से 8 तारीख आते आते जहां पूर्वी भारत के कई इलाकों पर प्री मानसून एक्टिविटी यहां पर एक्टिव हो जाएगी, यानी बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार के गया, भागलपुर, पूर्णिया, चंपारण, मधुबनी, गया, बक्सर, और इसी के साथ साथ जो झारखंड का इलाका है, झारखंड के तमाम इलाके, पश्चिम बंगाल के भी इलाकों पर गर्जना के साथ बरसात रहेगी। पूर्वोत्तर में अच्छी बरसात यहाँ पर कह सकते हैं मॉडरेट स्पेल कई इलाकों पर दिखाई देते रहेंगे। वहीं दक्षिण भारत के दक्षिणी पूर्वी महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और केरला के साथ साथ छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन सभी क्षेत्रों पर प्री मानसून एक्टिविटी की थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी के साथ बारिश दिखाई देगा। वहीं उत्तर भारत की बात करें, पहाड़ी क्षेत्रों पर एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहुंचा रहेगा और इसी के साथ ही पूर्वैया हवाएं अपना काफी जबरदस्त असर डालेंगी। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के साथ साथ एक सर्कुलेशन पूर्वी उत्तरी जो यहाँ पर कह सकते हैं पाकिस्तान का इलाका, पाकिस्तान का वह इलाका जो कह सकते हैं राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र और पंजाब के बॉर्डर शेयर करते हैं, यहाँ पर कह सकते हैं काफी थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी वाले बादल डेवलप होंगे, क्योंकि यहाँ पर एक सर्कुलेशन रहेगा, पूर्वैया हवाएं अपना असर डालेंगी। और 9 तारीख आते आते यहाँ पर मौसम में काफी सिग्निफिकेंट और काफी एक्टिव यहाँ पर वेदर नजर आएगा, चाहे पहाड़ी क्षेत्र का इलाका हो। पहाड़ी क्षेत्रों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर रहेगा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ पर काफी ज्यादा एक्टिव रहेगा, पूर्वैया हवाएं अपना असर डालेंगी। और उत्तर प्रदेश के ऊपर एक सर्कुलेशन भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इनके मिले जुले प्रभाव के वजह से पहाड़ी क्षेत्र के कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और इसी के साथ साथ हिमाचल, उत्तराखंड, नेपाल के कई इलाके, भूटान के ज्यादातर इलाके यानी काठमांडू से लेकर सिक्किम से लेकर पूरे पूर्वोत्तर में प्री मानसून एक्टिविटी यहाँ पर दिखाई देगी, एक्टिव रहेगा प्री मानसून। और बिहार के कई इलाके, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पूर्वी महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इन सभी क्षेत्रों पर प्री मानसून एक्टिविटी काफी अच्छी नजर आ रही है। और 10 तारीख आते आते यहाँ पर देखिए काफी ज्यादा यहाँ पर जो बारिश की एक्टिविटी है बढ़ जाएगी। अगर पूर्वोत्तर राज्य की बात करें, पूर्वोत्तर में जबरदस्त बारिश की एक्टिविटी, प्री मानसून की झमाझम बारिश की एक्टिविटी तमाम इलाकों पर दिखाई देगा, यानी कई इलाकों पर भारी से कुछ इलाकों पर भारी बारिश की एक्टिविटी दर्ज की जाएगी। बांग्लादेश के साथ साथ बिहार में भारी बारिश की एक्टिविटी बढ़ जाएगी। झारखंड और पश्चिम बंगाल के भी कई इलाकों पर अच्छी बरसात दिखाई देगी। उड़ीसा से लेकर आंध्र प्रदेश के कई इलाकों पर प्री मानसून एक्टिविटी दर्ज की जाएगी। दक्षिणी पूर्वी महाराष्ट्र के साथ साथ कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, इन सभी क्षेत्रों पर बारिश रहेगी। वहीं उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से पहाड़ी क्षेत्रों पर अच्छी बरसात रहेगी। पंजाब, हरियाणा के इलाकों पर बारिश रहेगी। लेकिन यहाँ पर जो देखने वाली बातें यह है कि गुजरात का एक बड़ा इलाका, गुजरात के ज्यादातर इलाके, मुंबई के ज्यादातर इलाके यहाँ पर एक लंबा समय यहाँ पर सस्टेन करेंगे, लेकिन बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर इंक्रीज नहीं करेगी। यानी गुजरात के लिए यहाँ पर प्री मानसून का ये कहीं ना कहीं काफी खतरनाक यहाँ पर जो है कंडीशने बना रहा है। यानी देश के कई राज्यों पर जहां बारिश रहेगी, वहीं गुजरात जैसे राज्यों पर प्री मानसून की एक्टिविटी कोई खास यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। और ये कहीं ना कहीं निगेटिव पॉइंट है, देश के 1-2 राज्यों पर कोई एक्टिविटी नहीं रहेगी। गुजरात में जो स्थिति यहाँ पर है, यानी तापमान तो बढ़ रहे हैं लेकिन प्री मानसून एक्टिविटी के कोई संकेत नजर नहीं आ रहे हैं, और ये निश्चित तौर पर लोगों के लिए काफी भारी पड़ेगा।
लेकिन यहाँ पर देखिए उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्र पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के साथ ही प्री मानसून एक्टिव रहेगा। उत्तर भारत के कई इलाकों पर आंधी के साथ गर्जना बारिश की एक्टिविटी दर्ज की जाएगी। पूर्वी भारत के कई इलाकों पर आंधी वाली एक्टिविटी रहेगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों पर अच्छी बरसात देखी जाएगी। उड़ीसा से लेकर दक्षिण भारत पूर्वोत्तर तक अच्छी खासी बरसात यहाँ पर दर्ज की जाएगी। और यहाँ पर 12 तारीख की बात करें, 12 तारीख आते आते उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों पर प्री मानसून यानी आंधी के साथ गर्जना, कुछ इलाकों पर तेज बारिश की एक्टिविटी उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्र से लेकर पूरे गंगा के मैदानी क्षेत्र यानी चाहे पहाड़ी क्षेत्र के कश्मीर हो, गिलबल्टिस्तान का इलाका हो, हिमाचल हो, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पूर्वोत्तर के सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, दक्षिण भारत के महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इन सभी क्षेत्रों पर प्री मानसून एक्टिविटी यहाँ पर देखी जाएगी। 13 तारीख आते आते यहाँ पर देखिए पूरे पूर्वी भारत के इलाकों पर प्री मानसून एक्टिव बना रहेगा। बारिश यहाँ पर दिखाई देती रहेगी। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल और दिल्ली, एनसीआर, पूर्वी हरियाणा, बिहार के तमाम इलाके, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूरे पूर्वोत्तर में अच्छी बरसात दर्ज की जाएगी। मध्य भारत से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा के भी इलाकों पर गरज चमक के साथ बरसात रहेगी। महाराष्ट्र में गरज चमक के साथ बरसात रहेगी। केरल, तमिलनाडु के भी इलाकों पर बरसात रहेगी। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं अगले 10 दिनों के दौरान देश के कई राज्यों पर बरसात होगी। कई राज्यों पर आंधी, तूफान और गर्जना और इसी के साथ ही कुछ एक इलाकों पर ओलावृष्टि की एक्टिविटी यहाँ पर देखी जाएगी। यानी काफी अलग तरीके का मौसम अगले 10 दिनों के दौरान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और इनके बीच में उत्तर भारत से लेकर गंगा के मैदानी क्षेत्र के हमारे जितने दर्शक हैं उनको बता दें, आप सभी लोग जितना हो सके उतना जल्दी उत्तर भारत से लेकर गंगा के मैदानी क्षेत्र के हमारे जितने दर्शक हैं वो अपना फसल यानी गेहूं की फसलों का कटाई कर लें। यानी समय अभी है, अभी यहाँ पर 1 हफ्ते का यहाँ पर समय, उसके बाद से यहाँ पर मौसम में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। फिलहाल दोस्तों अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।